हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर 12th का एक वीडियो लेकर के आपके पास पहुंचे। बाबू, हम लोग बात किए थे पिछले लेक्चर में सॉलिड स्टेट में, पिछला लेक्चर सॉलिड स्टेट में हम लोग बात किए थे निविड़ संकुलन संरचना। निविड़ संकुलन संरचना यानी क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में बाबू हम लोग बात किए थे कि कैसे कैसे एक बीमीय यानी 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन हम लोग बात किए थे। अभी हम लोग 3 डायमेंशन की बात कर ही रहे थे। आप लोग को हम बताए थे कि 1 डायमेंशन में क्या होता है कि आपका स्फीयर होता है ऐसे, ऐसे क्या होता है इसमें 1 डायमेंशन में क्या करते हैं बाबू कि एक स्फीयर को एक दूसरे से टच करते हुए क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल में रखते हैं। जब एक दूसरे से टच करते हुए हॉरिजॉन्टल में रखते हैं तो हमको एक एज मिलता है, आपको बताए थे, एक किनारा मिलता है। 2 डायमेंशन में क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे किनारों को, कतार को, जैसे एक कतार बना, अब ऐसे ऐसे कतारों को जोड़ेंगे। जब ऐसे ऐसे कतार को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे कि इन कतारों को दो स्फीयर के बीच में जो गड्ढा है उसमें रखेंगे। तो ऐसा हमने बात किया था कि इसमें जब रखते हैं 2 कतारों के बीच गड्ढा में ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो हम लोग बाबू ऐसे आप देखेंगे कि ये 2 डायमेंशन हो गया। और ऐसे 2 डायमेंशन को हमने बोला था कि प्रत्येक स्फीयर 6 स्फीयर को टच करता है। और ऐसे को हम लोग बोले थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी षष्ठकोणीय निविड़ संकुलन। अब हम लोग बात करते हैं बाबू, अब हम लोग बात करते हैं कि इस जो 2 डायमेंशन जो पैकिंग हुआ इसमें 2 तरह का वॉइड है। कौन कौन सा वॉइड है? तो पहला लेयर ए और यहाँ पर 2 बन रहा है, नीचे में बी यहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर वाला को ए बना दे और नीचे वाला को बी। अब ये 2 डायमेंशन पैकिंग हो गया। अभी 2 डायमेंशन पैकिंग के ऊपर अब हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशन पैकिंग करेंगे। तो 3 डायमेंशन पैकिंग कहाँ करेंगे? जैसे मान लो ये ए है तो बाबू ये बी, ये ए है तो ये बी। अब हम 2 डायमेंशन के बदले अब हम 3 डायमेंशन पैकिंग करेंगे। तो 3 डायमेंशन पैकिंग कैसे? जब ये एटम हो गया, अब इस एटम के ऊपर अब एटम रखेंगे। ये नीचे का लेयर हो गया, नीचे का परत हो गया। अब इस परत के ऊपर परत चढ़ाएंगे तो क्या होगा कि ऐसे चढ़ाएंगे। देखिए देखिए क्या करेंगे, जब हम एटम को अगर हम ए पे रखते हैं तो देखेंगे बी पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ए पे रखेंगे तो बी खाली होगा, अगर बी पे रखते हैं तो ए खाली होगा। अगर हम बी पे ए पे रखते हैं तो हमको टोटल ए पे रखना पड़ेगा। देखिए बी की जगह खाली हो गया,
यहाँ पे भी सेम उसी तरह से ए पे रखते हैं तो देखिए बी खाली हो गया। उसी तरह से अगर हम जैसे ही ए पे रखेंगे, देखिए ए पे रखे, देखिए बी की जगह खाली हो गया। उसी तरह से अगर हम ए पे रखते हैं, देखिए बी खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। अब हमें दूसरा लेयर में भी एक नीचे का वाइट लेयर और ऊपर में भी दो तरह का वॉइड बना। आप ध्यान दें, दो तरह का वॉइड बना। पहला वॉइड बना ये टी, ये देखिए टी, ये देखिए यहाँ पे टी बनेगा, यहाँ पे टी बनेगा। और ठीक है, देखिए टी बना और एक वॉइड जस्ट बन रहा है आपको कहाँ पर, एक वॉइड बन रहा है देखिए ओ पे, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है। एक बनेगा यहाँ पे, यानी जहाँ बी था वहाँ बन रहा है ओ। यानी दो तरह का वॉइड बनेगा। एक को बोलेंगे टी यानी टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको हिंदी में बोलेंगे चतुष्फलकीय वॉइड, और एक बोलेंगे ओ जिसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो अष्टफलकीय वॉइड, जिसको हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। चतुष्फलकीय वॉइड भी जान चुके हैं और अष्टफलकीय वॉइड भी हम लोग जान चुके हैं। यानी कि आपके पास सेकेंड लेयर में दो तरह का वॉइड होगा। एक वॉइड होगा चतुष्फलकीय वॉइड और एक वॉइड होगा अष्टफलकीय वॉइड। देखिए चतुष्फलकीय वॉइड कैसे है, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए चतुष्फलकीय वॉइड कैसा होगा कि ये देखिए व्हाइट वाला, देखिए ये बाबू व्हाइट वाला है, ये देखिए व्हाइट वाला। अब देखिए आप ग्रीन वाला देखिए चतुष्फलकीय वॉइड को देखिए, ये ग्रीन का 3 है, देखिए देखो आप ये टी है। कैसे, तो एक वॉइड जस्ट यहाँ पे गया, एक स्फीयर यहाँ पे गया, और एक स्फीयर यहाँ पे गया। देखिए ये 4 स्फीयर से घिरा है। जो 4 स्फीयर से घिरा है तो इसको आप बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय वॉइड। लेकिन अगर ओ वाली बात किया जाए तो देखो ओ में क्या है बाबू कि यहाँ पर देखिए 3 तरह का, ऐसे नीचे में 3 है, देखिए क्या करेंगे, ये एक दूसरे से टच किया, ये टच किया यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा है यहाँ पे बी बना। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर 3 वॉइड, तो सॉरी 3 स्फीयर। अब देखिए क्या होगा, ये ऊपर, ये देखिए यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे ये डबल ट्रायंगुलर वॉइड, एक नीचे वाला वाइट वाला और एक ऊपर हरा वाला, दो तरह का वॉइड, 2 ट्रायंगल मिलने से बना है और इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जान जाइए कि टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट यहाँ है तो जस्ट बगल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड देखिए यहाँ तो जस्ट बगल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। जस्ट बगल वाला कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। यानी कि अगर बाबू ये देखिए, ये हमारा ये क्लोज पैकिंग है, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। देखिए ऐसे ये 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग है। अगर हम इस वॉइड को ए माने तो नीचे वाला बी होगा। अब देखिए ऐसा कि अगर हमारा ये हरा वाला एटम ऐसे है, आप देखेंगे इसको, अगर ये है तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ये वाला कौन सा वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो नीचे वाला कौन सा वॉइड होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ये ऊपर वाला टेट्राहेड्रल वॉइड देखिए 4 स्फीयर से घिरा हुआ है। देखिए 4 स्फीयर से, 3 ऊपर और 1 नीचे, 4 स्फीयर से घिरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड पे एटम होगा। तो देखिए अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पे एटम है तो ये पहला लेयर
दूसरा लेयर, अब हम उसके ऊपर तीसरा लेयर सजाएंगे। अब ये तीसरा लेयर देखिए दो तरह का वॉइड है, एक वॉइड टी है और एक वॉइड ओ है। तो हमको स्फेयर को यानी कि इस रिक्तिया में सजाएंगे या तो इस रिक्तिया में सजाएंगे, यानी दो तरह का वॉइड है, एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय। या तो हम चतुष्फलकीय में एटम को रखेंगे या तो अष्टफलकीय में रखेंगे। अगर हम बाबू इधर देखिए, अगर हम टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलकीय में एटम रखते हैं, ऐसे चतुष्फलकीय में एटम रखते हैं तो क्या होगा, पहला लेयर और तीसरा लेयर एक दूसरे का सेम होगा। पहला लेयर और दूसरा लेयर कैसा होगा, एक दूसरे का सेम होगा। इसका मतलब कि अगर पहला लेयर अगर ए है तो दूसरा लेयर बी होगा। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में रखते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में रखते हैं तो तीसरा लेयर क्या हो जाएगा, ए, चौथा लेयर बी, पांचवा लेयर ए, छठा लेयर बी, सातवां लेयर ए, यानी डैश 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 डैश, इसी तरह से अनगिनत लेयर बनेगा। इस तरह का पैकिंग को जिसमें पहला लेयर और तीसरा लेयर बराबर होता है, दूसरा लेयर चौथा लेयर के बराबर होता है, तीसरा लेयर पांचवा लेयर के बराबर होता है, यानी इस तरह का पैकिंग को ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट बोलेंगे, ए बी ए बी ए बी डैश 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 पैटर्न बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको क्या बोलेंगे जगदा बाबू, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और इसको शॉर्टकट में बोलेंगे HCP। क्या बोलेंगे इसको, HCP। यानी कि आप बताइए कि अगर हम तीसरा लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड यानी चतुष्फलकीय रिक्तिया में रखते हैं तो तीसरा लेयर क्या होगा, तीसरा लेयर पहले लेयर के समान होगा, यानी पहला परत और तीसरा परत समान होगा, चौथा परत जो होगा दूसरे के समान होगा, पांचवा परत फिर पहला दूसरे के समान होगा, यानी कि पहला परत और दूसरा परत तो भिन्न होगा लेकिन तीसरा परत पहले के समान, चौथा परत दूसरे के समान, पांचवा परत फिर पहले और तीसरा के समान, फिर छठा परत दूसरे और चौथे के समान। यानी इस तरह का ए बी ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट होगा, और इस तरह का ए बी अरेंजमेंट को आप बोलोगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP, षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन, षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन, और इसको बोलेंगे HCP। क्या बोलेंगे इसको, षष्ठ कोणीय निबिड़ संकुलन और HCP। लेकिन कब, जब हम तीसरा लेयर सजाने के लिए चतुष्फलकीय और टेट्राहेड्रल वॉइड में रखते हैं तब। लेकिन यदि हम तीसरा लेयर बनाने के लिए अगर हम चतुष्फलकीय रिक्तिया में नहीं रख करके, चतुष्फलकीय रिक्तिया में नहीं रख करके बगल वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखें, देखिए अगर ये रहा, देखिए ये रहा, तो क्या होगा, पहला लेयर और तीसरा लेयर सेम है, पहला लेयर तीसरा लेयर सेम है। लेकिन यहाँ नहीं रख करके बगल में रखें, देखिए ये है ऐसे, ए लेयर, बी लेयर और तीसरा लेयर सी लेयर होगा। तीसरा लेयर क्या होगा, सी लेयर होगा। यानी कि अगर हम अगर हम लेयर बनाना चाहते हैं, अगर लेयर बनाने के लिए हम थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखें, टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं रख करके, तीसरा लेयर है बाबू हम दो ही जगह रख सकते हैं, वॉइड में रख सकते हैं, या तो चतुष्फलकीय में रखेंगे या तो अष्टफलकीय में रखेंगे, या तो टेट्राहेड्रल में रखेंगे या तो ऑक्टाहेड्रल में रखेंगे। अगर टेट्राहेड्रल में रखेंगे तो ए बी अरेंजमेंट हो गया, और इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर हम इसे क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा जाए तो ऑक्टाहेड्रल जस्ट टेट्राहेड्रल के जस्ट बगल में, देखिए अगर यहाँ रखे तो टेट्राहेड्रल, और जस्ट यहाँ से यहाँ कर दिए तो ऑक्टाहेड्रल। देखिए बाबू अगर यहाँ रखे तो टेट्राहेड्रल, यहाँ रख दिए तो ऑक्टाहेड्रल, बस यहाँ और यहाँ का अंतर है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल में रखते हैं तो जो पहला लेयर यदि ए है तो दूसरा लेयर क्या होगा, बी, और तीसरा लेयर देखिए जस्ट डिफरेंट, यहाँ तो पहला लेयर का समान, और यहाँ पे आ जाएगा तो तीसरा लेयर सी हो जाएगा, फिर चौथा लेयर ए, पांचवा लेयर बी, छठा लेयर सी, फिर क्या होगा ए बी सी।
डैश 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 पैटर्न बनेगा। यानी कि अगर आपका याद रखेंगे कि ए बी पैटर्न हुआ, ए बी पैटर्न हुआ, तो बोलेंगे षष्ठ कोणीय निविड संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। अगर ये अष्टफलकीय रिक्तिया में रखा जाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा जाता है, तो तीसरा लेयर क्या होगा, पहले और दूसरे से डिफरेंट हो जाएगा। परंतु चौथा लेयर पहला का सेम हो जाएगा, पांचवा लेयर दूसरे का सेम हो जाएगा, छठा लेयर तीसरे का सेम हो जाएगा। यानी कि इस तरह से ABC अरेंजमेंट कहेंगे इसको। और ABC अरेंजमेंट को आप बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे जल्दी तो बाबू, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसको CCP बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, घनीय निबिड़ संकुलन CCP। अब आपसे पूछा जाएगा कि HCP में परतों का, लेयरों का अरेंजमेंट होता है ABC AB या AABB CC ABBB CC ऐसा। तो आप क्या बोलेंगे, अगर HCP बोल दिया तो AB, लेकिन अगर ये CCP बोल दिया, घनीय निबिड़ संकुलन या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो ABC। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाबू कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या, समन्वय संख्या, उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तो बाबू याद रखेंगे कि HCP का और CCP का पूछा हुआ क्वेश्चन है, HCP का और CCP का दोनों का किसका HCP का और CCP का दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कैसे, तो 12 नंबर कैसे, यानी कि हम 3 परत की बात करें, ये इसकी बात करेंगे तो ये जो B लेयर है C से भी अटैच है और A से भी अटैच है। तो जो B है अपने लेयर में 6 से टच किया हुआ है, 6 से टच किया, ऊपर के लेयर में 3 से टच किया, नीचे के लेयर में 3 से टच किया, यानी 6 ऊपर में 3 और नीचे में 3 और यहाँ पे 6, यानी 3 3 6 और 6 12। चाहे बाबू HCP हो या CCP हो, दोनों में उप संख्या या समन्वय संख्या 12 होगा। याद रखेंगे बेरिलियम याद रखेंगे, मैग्नीशियम, कैडमियम, जेडेन और मोलिब्डेनम, ये सारे जो एलिमेंट हैं इनका CCP स्ट्रक्चर होता है। किनका बाबू, बेरिलियम का, मैग्नीशियम का, कैडमियम का, जिंक का नहीं, इन लोग का CCP स्ट्रक्चर होता है, याद रखेंगे। लेकिन आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, निकेल का, इन लोगों का CCP स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो CCP स्ट्रक्चर होता है। आप याद रखें कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, जेडेन तथा एमो का HCP स्ट्रक्चर होता है, जबकि आयरन, Ag, Au, Pt, Ni का CCP स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, क्या बाबू ये बताइए आप, क्या ये आपको पता है कि ये दोनों है, आप नोट कर लेंगे इसे, नोट कर लेंगे बाबू इसे। क्या आपको पता है कि ये यहाँ पे कुछ ना कुछ खाली स्थान तो रह ही जा रहा है, यानी कि 100% ये स्पेस ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा, 100% जगह नहीं घेर पाएगा। क्यों नहीं घेर पाएगा, कभी भी अगर कभी भी एटम आपस में अरेंज करेगा तो ये बाबू ये स्पेस तो खाली रह ही जाएगा। तो आखिर बोला जाएगा कि CCP में या HCP में
सीसीपी में और एचसीपी में कितना परसेंट ये स्पेस ऑक्युपाई करता है, यानी इसका पैकिंग इफिशिएंसी, संकुलन क्षमता कितना है, कितना प्रतिशत जगह खींचेगा। तो आपको याद रखना है कि कितना परसेंट, 74%। याद रखना है कितना परसेंट, 74%। तो खाली कितना परसेंट, तो 26%। यानी कि कितना परसेंट एचसीपी में और सीसीपी में वैकेंट रह जाता है, नहीं खाली रह जाता है, तो बोलेंगे 26%। याद रखेंगे। एक चीज और याद रखेंगे कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, आपको नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ये आपको एफसीसी के जैसा होगा। किसके जैसा होगा, एफसीसी के जैसा होगा। किसके जैसा होगा, तो एफसीसी के जैसा होगा। फिर बाबू आपको याद रखना है, याद रखने वाली बात है कि अल्कली मेटल जैसे लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सब जो है बीसीसी स्ट्रक्चर होता है इनका, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, याद रखना होगा। बीसीसी काय केंद्रित घन, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। याद रखेंगे कि कौन कौन का एचसीपी, सीसीपी और एफसीसी दोनों सेम है। दोनों का संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशिएंसी 74% है। किसका, सीसीपी का और एचसीपी का। बीसीसी का कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है जो क्रिस्टलाइज होगा, कौन कौन सा एलिमेंट जो है बीसीसी में क्रिस्टलाइज होगा, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये बीसीसी में क्रिस्टलाइज होंगे। आपको बता दें कि ये बीसीसी में जो भी क्रिस्टलाइज होंगे, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। याद रखेंगे, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 होगा। और आपको एक चीज और बता दें, ये बीसीसी भी जो है 100% स्पेस ऑक्युपाई नहीं करेगा, ये आपको 68% ही स्पेस ऑक्युपाई करता है, यानी इसका पैकिंग एफिशिएंसी 68% है। तो खाली कितना रहेगा, तो 32%। खाली कितना रहेगा, 32%। इसका मतलब ये आपको पता हो जाएगा कि आप इतना याद रखेंगे, कि अगर ए बी अरेंजमेंट होगा तो एचसीपी, इसका एग्जाम्पल हो सकता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, कैडमियम, जिंक। लेकिन अगर बोलेगा ये एबीसी रहे, तो बोलेंगे सीसीपी स्ट्रक्चर होगा। और सीसीपी और एफसीसी दोनों क्या होता है, सेम होता है। सीसीपी और एफसीसी दोनों क्या होता है, सेम होता है। हाँ, सीसीपी और एचसीपी दोनों का संकुलन क्षमता 74%, दोनों का उप संख्या 12, अपने परत पे 6, ऊपर के परत पे 3, नीचे के परत पे 3। ये जो सीसीपी जो है, इस सीसीपी जैसे गोल्ड एजी, एयू, एजी सिल्वर, आयरन, निकेल, पीटी, अल्युमिनियम, ये सारा का सारा सीसीपी में क्रिस्टलाइज होगा। याद रखेंगे, ये पूछा हुआ है कई बार। सोडियम पोटेशियम का क्रिस्टलाइजेशन होता है सीसीपी, एचसीपी, बीसीसी, इनमें से कोई नहीं, या सरल ऐसा दे देगा। तो पोटेशियम का बीसीसी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, 78%। और खाली कितना होगा, 32%।
तो बाबू पैकिंग इफिशियंसी पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया। पैकिंग इफिशियंसी पूरी तरह से खत्म हो गया। नहीं, आप इसे बार बार देखें, इन वीडियो को बार बार देखें, बार बार समझने की कोशिश करें, इन वीडियो को बार बार शेयर करें, अपने दोस्तों यारों सबको शेयर करें, और EduSurf चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोले भी। फिर हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में ये 74% कैसे आया, तो ये 74% कैसे आया, इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, तो ये 68% कैसे आया, इसकी पैकिंग इफिशियंसी के बारे में इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। फिलहाल इतना, आज इतना ही, फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।